नमस्कार साथियों, आज मैं आपको सामान्य ज्ञान का 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, जो किसी भी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलेगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? केसर ए हिंद की उपाधि जो है किसने दी थी? केसर ए हिंद की जो उपाधि है किसे दी गई थी? यह दोस्तों महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली स्थापित की थी। सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की थी? सहायक संधि प्रणाली की जो शुरुआत है वह किसने की थी? वह दोस्तों लॉर्ड वेलेस्की ने की थी। लॉर्ड वेलेस्की ने। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य है वह कौन था? वह हैदराबाद था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? व्यपगत का सिद्धांत जो है किसने लागू किया था? व्यपगत का सिद्धांत जो है किसने लागू किया था दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। जो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? अवध का अधिग्रहण किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? अवध का भी अधिग्रहण जो है किस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? यह दोस्तों आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किया था। आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। अभी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति जो है किससे संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की जो नीति है वह किससे संबंधित है? यह दोस्तों जॉन लॉरेंस से संबंधित। जॉन लॉरेंस से। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करें दोस्तों? भारतीय दंड संहिता IPC कब जो है और किसके समय जो है बनी थी? ये जो बनी थी और कब जो है किसके समय बनी थी? यह दोस्तों 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय बनी थी। 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय बनी थी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नंबर को क्या करें दोस्तों? 1935 में अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है किसके सुझाव पर हुआ? किसके सुझाव पर हुआ दोस्तों? ली आयोग के 1935 में जो है अधिनियम में संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान जो है सुझाव हुआ ली आयोग को 1935 में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो? इस चर्चा आयोग अकाल आयोग का गठन जो है कब हुआ? इस चर्चा आयोग अकाल आयोग का जो गठन है वह कब हुआ? वह दोस्तों 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करें तो? भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक है किसे माना जाता है? यह दोस्तों लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? सिंध पर अंग्रेजों का जो अधिकार है वह दोस्तों 1843 में 1843 में हुआ था। सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भूटान पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? भूटान पर अंग्रेजों का अधिकार है कब हुआ था? 1865 में हुआ था। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? बर्मा पर अंग्रेजों का जो अधिकार है वह कब हुआ था? वह 1885 ईस्वी में हुआ था। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य के विलय कब हुआ था? पंजाब का जो ब्रिटिश साम्राज्य का जो विलय है वह कब हुआ था? वह 1849 में हुआ था। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है तो? धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? धन निष्कासन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वह किसने किया था? वह दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉन्वेंशन में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय जो है कौन थे? ये दोस्तों दादाभाई नौरोजी थे। 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्सन में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे कौन थे? दादाभाई नौरोजी थे। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 18वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया टुडे पुस्तक के जो लेखक हैं रजनी पालवे दत्त हैं। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 1907 में टिस्को की स्थापना जो है किसने की थी? 1907 में टिस्को की जो स्थापना है वह किसने की थी दोस्तों? वह दोस्तों जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी। जमशेदजी टाटा। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते रहेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो फटाफट जाकर लाइक सब्सक्राइब शेयर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलेगा, इस 20वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की जो स्थापना है वह किसने की थी? वह दोस्तों महात्मा गांधी ने की थी। भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला जूट मिल जो है वह श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में जो है भारत का पहला जूट मिल स्थापित किया गया था। एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है तो? डाकू राज शब्द जो है किस इतिहासकार ने दिया था? डाकू राज जो शब्द है किस इतिहासकार ने
दिया था? यह दोस्तों के.एम. पांडेकर ने, के.एम. पांडेकर ने दिया था, ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते थे, इसमें नंबर क्या है दोस्तों, तीन कटिया प्रथा कहाँ प्रचलित था? तीन कटिया जो प्रथा है वह कहाँ प्रचलित था दोस्तों? तीन कटिया प्रथा यह दोस्तों चंपारण बिहार में जो है, चंपारण बिहार में जो है तीन कटिया जो है प्रथा प्रचलित था, चंपारण बिहार में प्रचलित था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 24वां नंबर को क्या करें दोस्तों, रेतवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित है? रेतवाड़ी जो व्यवस्था है वह किससे संबंधित है दोस्तों? रेतवाड़ी व्यवस्था वह किसानों से सीधे कर से संबंधित है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 25वां नंबर को क्या करें दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था में कर किससे लिया जाता है? महलवाड़ी व्यवस्था में जो कर है किससे लिया जाता है? ये दोस्तों गांव के मुखियाओं से लिया जाता है, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 26वां नंबर को क्या करें दोस्तों, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? भारत में रेलवे का जो जनक है वह किसे माना है? दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी को, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 27वां नंबर को क्या करें दोस्तों, भारत में पहली रेल कब और कहाँ चली थी? भारत में पहली रेल जो है कब और कहाँ चली थी? तो 1853 में बम्बई से थाने, 1853 में बम्बई से थाने तक की चली गई थी, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 28वां नंबर को क्या करें दोस्तों, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम जो है कहाँ से प्रारंभ हुई थी दोस्तों? मेरठ से प्रारंभ हुई थी, इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 29वां नंबर को क्या करें दोस्तों, मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? मंगल पांडे ने जो है कहाँ जो है विद्रोह किया गया था दोस्तों? बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया गया था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर को क्या करें दोस्तों, 1857 के विद्रोह का तत्वकालीन कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का जो तत्वकालीन जो कारण था वह क्या था? वह था दोस्तों चर्बी वाले कारतूस था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 31वां नंबर को क्या करें दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वह कौन था? वह था लॉर्ड कैनिंग था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 32वां नंबर को क्या करें दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय मुगल सम्राट कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल जो सम्राट वह कौन था? वह दोस्तों बहादुर शाह जफर था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 30वां नंबर को क्या करें दोस्तों, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किसने किया था दोस्तों? बेगम हजरत महल ने किया था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 34वां नंबर को क्या करें दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो है कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वह दोस्तों वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के छोटे से स्टेट में जो हुआ था वाराणसी में, डिस्ट्रिक्ट में, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 35वां नंबर को क्या करें दोस्तों, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो है किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? वह दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 36वां नंबर को क्या करें दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद शासन जो है किसके हाथ में गया? 1857 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858 के बाद जो है शासन किसके हाथ में गया था दोस्तों? ब्रिटिश कानून के हाथ में गया था, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 33वां नंबर को क्या करें दोस्तों, 1857 के बाद जो है भारत का पहला वाइसराय कौन बना? 1857 के बाद जो है भारत का पहला वाइसराय जो है कौन बना दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग बना, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 38वां नंबर को क्या करें दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शब्द जो है किसने दिया था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो शब्द है किसने दिया था? विनायक दामोदर सावरकर ने दिया था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर को क्या करें तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है वो कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 40वां नंबर को क्या करें दोस्तों, धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? ये दोस्तों बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 41वां नंबर को क्या करें तो संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संताल विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किसने किया था? वह दोस्तों सिंधु और कानू ने किया था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 42वां नंबर को क्या करें तो कुका आंदोलन किसने जो है संगठित किया था? कुका आंदोलन जो है किसने संगठित किया था दोस्तों? गुरु राम सिंह ने किया था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर को क्या करें दोस्तों, उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित है? उल गुलान विद्रोह जो है किससे संबंधित था? ये दोस्तों मुंडा से संबंधित था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 44वां नंबर को क्या करें दोस्तों, नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के जो लेखक है दोस्तों दीनबंधु मिश्रा थे नील दर्पण के लेखक, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 45वां नंबर को क्या करें दोस्तों, फ्राइजी विद्रोह का नेता कौन था? फ्राइजी विद्रोह का जो नेता है वह दादू मियाँ था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 46वां नंबर को क्या करें दोस्तों, कोल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? कोल विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था दोस्तों? बुद्धू
बुद्धू भगत ने किया था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह जो है कब हुआ था दोस्तों? 1899 से 1900 ईस्वी में, 1899 1900 ईस्वी में हुआ था, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 43वां नंबर क्या है दोस्तों, भील विद्रोह मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में हुआ था? भील विद्रोह मुख्यतः जो है किस क्षेत्र में हुआ था? खानदेश, खानदेश के क्षेत्र में हुआ था, खानदेश, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 49वां नंबर को क्या है दोस्तों, खांसी विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? खांसी विद्रोह का जो नेतृत्व है किसने किया था दोस्तों? तिरोट सिंह ने, तिरोट सिंह ने किया था खांसी विद्रोह का विद्रोह, भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, 50वां नंबर को क्या करें दोस्तों, नील विद्रोह कब हुआ था? नील विद्रोह जो है कब हुआ था दोस्तों? 1859 से 60 ईस्वी में, 1859 से 60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था, भी एकदम राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको टोटल 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न बतला दिए, जो कि सभी प्रश्न हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। गाइस आप लोग इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।